हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। ये देखो, मैं सुबह उठ के नहा धुल के साफ सफाई अब कर रही हूँ। झाड़ू लगा रही हूँ। सारा अंदर से बाहर तक साफ करके, कूड़ा इकट्ठा करके मैं डस्टबिन में भरने जा रही हूँ। ये देखिए, सारा कूड़ा मुन्नू माई देखो कितने सारे कागज फाड़ फाड़ के फेंकती है चुपचाप से कि मैं देख ना पाऊँ। अभी सफाई में सारा निकलता है, फिर सारा कूड़ा साफ करके अच्छी तरह पूरा सफाई करनी पड़ती है। सुबह सुबह से तो बस झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, दूसरा काम ही क्या है। सबसे पहला ही काम है झाड़ू पोछा। नहा धुल के वैसे तो मम्मी ने पहले झाड़ू पोछा कर दिया है, उसके बाद फिर भी ये लोग गंदा कर देते, इसलिए दोबारा से मैंने किया है। झाड़ू लगाई है, वैसे एक बार झाड़ू पोछा सुबह का हो चुका है जो मम्मी करती है। फिर मैं दोबारा अभी झाड़ू लगा दे रही हूँ अच्छी तरह साफ करके। बच्चों ने जो गंद कर दिया है तो देखिए, मैं साफ करके मैं ऊपर जा रही हूँ पूजा करने, क्योंकि मंदिर हमारा ऊपर है। गर्म बहुत है, ये देखो गर्मी से कितने बुरे हाल है, पसीने पसीने हो रखे हैं। मैं सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हुए जा रही हूँ। मंदिर हमारा फर्स्ट फ्लोर पे है, हम नीचे ग्राउंड पे रहते हैं। ऐसे मेरा रूम वगैरह सब नीचे ही है, किचन भी हमारा नीचे है। मैं भगवान की आरती फटाफट से कर लेती हूँ। आरती करके पूजा करके देखो जोत जला रही हूँ, मैं पूजा कर लेती हूँ भगवान की, जो मैं हर सुबह मॉर्निंग में करती हूँ। ऊपर जाके पूजा करी भगवान जी को, ये जोत जलाई, आरती करी, सब कुछ करने के बाद अब मैं आराम जब से आचमनी करके फिर छत में अब मैं ऊपर तुलसी की पूजा करने जा रही हूँ। एक हाथ से प्लेट लेके और एक हाथ में कैमरा है मेरे रख के। ये देखिए, मैं ऊपर तुलसी की पूजा करके सूर्य देवता को भी जल देती हूँ साथ के साथ ही। जल तुलसी माता में डालते हैं, पैरों के नीचे ना पड़े। ये देखिए, सूर्य देवता को जल दिया मैंने। उसके बाद उन्हें प्रणाम किया, फिर तुलसी माता में मैंने सिंदूर लगाया, मिश्री चढ़ाई, फूल चढ़ाए, सारा कुछ चढ़ाया। क्योंकि आज शनिवार है, इसलिए हम शनिवार को तो तुलसी को छूते हैं। वैसे संडे को और मंगलवार को और एकादशी को तुलसी नहीं छूते हम, तो दूर से ही पूजा कर लेते हैं, हाथ में लगाते हैं उनको हम। ये देखिए, अंदर धूप जलाने आई थी, वहाँ पे हवा में जलती नहीं, इसलिए मैं तुलसी जी की धूप बत्ती से आरती कर ले रही हूँ। फटाफट से आरती कर ली है, पूजा करके अब मैं आचमन करके उसके बाद अब मैं नीचे मंदिर में वापस से सारा सामान रख के नीचे आके सूर्यदेव को भी प्रणाम किया, तुलसी माता को। मैं नीचे तो बस पूजा का सामान लेके बेयान से भी बोल रही है और नीचे चले, क्योंकि ये भी छत में ही था। मैं ये देखिए नीचे सामान लेके आ गई। ये हमारा सेकेंड फ्लोर है, अब मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर में उतर के जा रही हूँ सारा सामान लेके। उसके बाद अब मैं बेयान को नहलाऊंगी, नहलाने के बाद उसको तैयार करूंगी। ये देखो कितना ज़्यादा गर्म है, पूछो मत, पसीने पसीने हो रखे हैं। बेयान को फटाफट नहलाया, उसके ऑयल लगाया। बेयान को मैं नारियल का तेल लगाती हूँ, उसके बाद सरसों का तेल सर में लगाती हूँ, हाथ पैर में नारियल का तेल लगाती हूँ। ये देखो, बेयान को तैयार कर दिए, कपड़े उपड़े पहना दिए मैंने, बालों में ऑयल लगा के हाथ पैरों में लगा दे रही भाई। उसके बाद अब मैं इसकी कंघी करूँगी। फिर इस बेयान की कंघी करने के बाद अच्छी तरह इसकी कंघी करना पड़ता है। वो बहुत सारी लाएगा, कभी इधर कभी उधर, बहुत शैतानी करता है। ये
देखिए अभी कितने शांति से बैठा हुआ है। ये देखना इसकी शैतानियाँ शुरू हो जाएंगी थोड़ी देर में ही। ये देखो फोन की तरफ बार बार कैमरे की तरफ देखता है। देखो बोल रहा मुझे पाउडर लगाना है, अपने हाथ में लेके लगाएगा। इतना शैतान है सारा। इसके हल्का सा मैंने पाउडर लगा दिया, फिर धूप बोल रहा था मेरे पाउडर लगाना है। ये देखो कैसे मुंह पे लगा लेता है। मैं जा रही हूँ सामान रखने सारा अंदर। उसके बाद मैं ये अपना सारा सामान रख के आऊँगी। ये भी उठ के चला टहलने। मेरी बेड की गंदी हो गई थी, जो मैं इसको निकाल के नई बेडशीट डाल रही हूँ सफाई करके। ये देखिए धुली हुई बेडशीट रखी थी, जो मैंने नई बेडशीट डाल दी है। पुरानी वाली हटा के मशीन में धुलने को डाल दिया। ये देखो यहाँ हमारा कैमरे के सामने खड़ा होके कुछ कुछ बोलने में लगा है। मैं बेडशीट बिछा रही हूँ, मैं उसको बोल रही हूँ यान पकड़ो, तो पकड़ता है, सामान उठा उठा के देता है मुझे। देखिए चारों तरफ से मैंने दबा दी इसको गद्दे पे, जिससे कि हिले ना। पिलो कवर भी डाल दिए, सब कुछ कर दिया। एक पिलो मेरी बाहर ऊपर छत पे रखा है। ये देखिए मैं आपको एक फ्लिपकार्ट से मैंने सामान मंगाया हुआ था। ये तो मैं मार्केट गई हुई थी, वहाँ से ये देखिए 3 बिंदी के पत्ते लेके आई हूँ मैं, तीनों कलर के, ब्लैक, मैरून, रेड। शॉप में गई थी मैं अस्तर लेने, तो ऐसे ही मुझे दिख गया। और ये मैं ब्लाउज लेके आई हूँ, जिसको अभी कटिंग स्टिचिंग दिखाऊंगी मैं आपको काम करने के बाद। और ये फ्लिपकार्ट से मैंने एक टी शर्ट ऑनलाइन मंगाई हुई थी, अगर किसी को चाहिए तो आप भी करिएगा। ये देखिए ओपन कर रही हूँ मैं, देखते हैं कैसी है। अभी तो मैंने देखा भी नहीं है। तो देखिए डबल लेयर पैकिंग में है ये नाइट में पहनने के लिए मैंने ही मंगाया है, क्योंकि रात में मैं सोने में टी शर्ट ही पहन के सोते हैं गर्मियों में। तो ये देखिए डबल एक्सेल साइज है, कितना अच्छा सा कलर है, ग्रे कलर, लाइट ग्रे। और मैंने ये अपने लिए ही मंगाया है, और ये बहुत कम रेंज की है, मतलब सही प्राइस है इसका। किसी को चाहिए हो तो आप ले सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये एक अच्छे रेट में भी है और अच्छी क्वालिटी भी अच्छी है कपड़े की, इसलिए मैं इसको रिटर्न नहीं करूँगी। वैसे रिटर्न ऑप्शन भी था इसमें। अब मैं जा रही हूँ ब्लाउज की कटिंग करने। ये देखिए मैंने अस्तर पे कटिंग कर ली थी पूरी। अब इसको मैं मेन फैब्रिक में रख के कटिंग कर रही हूँ। अस्तर की कटिंग मैंने पहले ही कर ली है, जिसका मैंने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग रहा था, लेट हो रहा था, इसलिए मैंने फटाफट से इसको, ये मेरा बैक पार्ट है, कपड़े में सेट कर लेती हूँ कि बिल्कुल भी झोल ना पड़े। और ये 44 साइज का ब्लाउज है, जो इससे पहले मैंने येलो ब्लाउज दिखाया हुआ था ना, उन्हीं का ये भी ब्लाउज है। 2 साड़ियाँ ब्लाउज एक साथ ही सिलने थे, एक ही लोगों के हैं। ये देखिए अब मैं मेन फैब्रिक को अस्तर में रख के पिन अप करके अब मैं कटिंग कर रही हूँ। मैं दोनों साइड से सारा की हिले ना, कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कपड़ा है तो बहुत ज़्यादा हिलता है। आराम से फटाफट से इसकी कटिंग करके पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग करूँगी, और मैं गले वाले सब साथ ही में अस्तर में ये सारा काट लेती हूँ, जिसमें कि बस बाद में मेन फैब्रिक में रख के कटिंग करके बस स्टिचिंग करने लगे। गले वाले बाद में काटने का काम नहीं करती मैं, क्योंकि मैं तिरछी पट्टी पे ही गले बनाती हूँ ब्लाउज में ज़्यादातर, और एक पट्टी से, और सूट वगैरह में तो बुकरम के गले बनाती हूँ। ये देखिए ये साइड से कट चुका है। अब इसको आराम से हल्के हाथ से पकड़ के कपड़े को अच्छी तरह गले भी काट लेंगे, कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा ना हो, बहुत आराम से करना होता है। देखिए गले के राउंड शेप में गोल गला है, ये 7.5 इंच का गला है बैक का। ये देखिए पूरा कट गया मेरा बैक पार्ट। अब मैं इसको
फोल्ड करके अच्छी तरह रख दूंगी। उसके बाद अच्छे से इसको फोल्ड करके फिर रख दे रही हूँ। अब मैं दूसरा पार्ट निकालूंगी फ्रंट का। कपड़े को अच्छी तरह फिर से बिछाएंगे जिससे कि बिल्कुल भी झोल ना पड़े, आराम से पूरा साफ सुथरा निकल जाए। तो ये कपड़ा बहुत ज़्यादा वैसा है फिसलने जैसे। ये मेरे फ्रंट के 2 पार्ट है और मैं ये तीरे वाला ब्लाउज है। देखिए आप, इसका तीरा पट्टी भी अभी निकालेंगे हम। इसको मैं अच्छे से पहले सेट कर लेती हूँ अच्छी तरह, कि कम से कम कपड़े में अच्छी तरह हमारा सारा पार्ट भी निकल आए और कम भी ना पड़े। बाजू वगैरह भी लंबी है क्योंकि हैवी साइज का है, 44 साइज का। ये देखिए फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट। ये देखो मैं पिन से सिक्योर कर ले रही हूँ इसको थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिसल रहा है। बीच बीच में पिन लगा देते हैं जिससे कि ये हिले नहीं, आराम रहे। थोड़ा सा कम हिलेगा, हिलता तो है ही है मगर थोड़ा सा कम। ये देखिए हमने दोनों पार्ट में पहले पिन लगा लिया। उसके बाद अब मैं कटिंग करूँगी। ये देखिए तीरा चेक कर रही हूँ मैं कितने इंच का है ये तीरा। इसका वैसे 6 इंच ही रखा है मैं। एक्स्ट्रा कपड़ा हटाते हुए मार्जिन अस्तर के बराबर से मेन फैब्रिक को काट ले रही हूँ। ये देखिए ये मेरा गला है, फ्रंट का गला है। एक पार्ट ये गला है, दूसरा पार्ट उधर से है। देखिए मैंने प्लेट्स वगैरह अच्छे से लगा रखी चौक से दोनों पार्ट में। सारी मार्किंग कर रखी है। देखिए पिन लगाने से थोड़ा सा कम हिल रहा है। ऐसे बहुत सॉफ्ट कपड़ा है, बहुत ज़्यादा हिलता है ये। देखिए मैंने ये काट लिया। इतना काटने के बाद एक पार्ट मेरा कट गया। ये देखिए फ्रंट का एक पार्ट कट गया है। अभी इसको मैं हटा के फोल्ड करके आराम से साइड में रख देती हूँ। मैं दूसरे पार्ट की कटिंग करूँगी। इसका कपड़ा फिर इसका निकालेंगे हम जो भी साइड में है, और अस्तर के बराबर ही कटिंग करेंगे। ऐसे अस्तर से थोड़ा सा एक पैर की सिलाई के बराबर कपड़ा छोड़ते हुए हमेशा कट करते हैं कि कभी गलती से छोटा बड़ा कपड़ा ना हो। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही मेन फैब्रिक रहना चाहिए, कहीं से ऊंचा नीचा ना पड़ जाए। इसलिए जब भी आप कटिंग करें मेन फैब्रिक को अस्तर से आधे इंच फालतू ही लेके काटें, क्योंकि बाद में जब हम उसको कच्चा कर लेते हैं उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़ा तो वैसे भी कटिंग हो ही जाती है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इससे सही रहता है। ये देखिए हमारा फ्रंट के दोनों पार्ट कट चुके हैं। अभी अब मैं इसकी तीरे वाली पट्टी निकालूंगी। ये देखिए 2 पट्टी हैं दोनों पल्लों की। इसको मैं रख के इसको भी अस्तर रख के इसको मेन फैब्रिक काट लेंगे। उसके बाद कहाँ पे सेटअप करें इसको, कैसे करें। बिल्कुल भी कपड़ा जिससे वेस्ट ना हो, अच्छी तरह सारी चीज़ें निकल आए। क्योंकि काफ़ी हैवी साइज है, 44 साइज का है, तो बाजू भी लंबी है, 7.5-7 इंच बाजू है, तो कोई दिक्कत ना पड़े निकालने में हमें कोई भी पार्ट। इसलिए मैं काट रही हूँ एक
इधर से निकल जाएगी, एक इस साइड से निकल जाएगी। देखिए दोनों पट्टियाँ लगा दिए मैंने मेन फैब्रिक पे रख के। अब मैं ये काट रही हूँ। इसको काटने के बाद फोल्ड करके रख देंगे एक साइड। ये देखिए एक पट्टी मेरी कट गई है। अब मैं दूसरी पट्टी को भी इसको साइड में रख के सारी कटिंग एक जगह इकट्ठी कर रही हूँ मैं, जिससे कि दिक्कत ना हो बाद में पार्ट यहाँ माना हो जाए। अब ये देखिए सेकेंड पार्ट भी मैं फटाफट से काट रही हूँ। मैं सोच रही हूँ ना तेजी आवाज में रिकॉर्ड करूँ क्योंकि मैं लेटी हुई हूँ। और बयान रिकॉर्डिंग के टाइम मेरे पास ही में होता है तो कभी कुछ करता ही रहता है शैतानियाँ वो। ये देखिए इसलिए उसको बीच बीच में डांट चिल्लाते रहते बोलते रहते हैं, कभी कुछ कभी ये कभी वो। देखिए तो दोनों पट्टियां हमारी कट गई हैं। अभी क्यों खोला तूने इसको? ज्यादा आग लग रही थी क्या तेरे खाने? देखिए हां नहीं खोल के डालो तो खाने को मिलेगा। वहां पट्टी नहीं खाना पहला पट्टी कट गई। हमने ज्यादा होशियार दिमाग ज्यादा चलाती है ना, इसको भी उठा के रखूंगी। बीच बीच में गुन्ना कुछ पूछ रही हो तो मैं उसको बता रही हूँ। दिमाग ज्यादा चलाती है ना तो अम्मा ज्यादा बनती है। काम के टाइम डिस्टर्ब करते रहते बच्चे भी। अब मेरी बाजू कटिंग के लिए बची हैं तो इसको मैं ये देखिए इतना ही कपड़ा हमारे पास बचा है, इसलिए बहुत अच्छे से निकालना पड़ता है कि कहीं कम ना पड़ जाए। वैसे तो आराम से निकल जाएंगे हमारे पास इतने कपड़े में। ये देखिए मैंने डबल फोल्ड करके मेन फैब्रिक को भी रखा है और अस्तर की दोनों बाजू एक साथ ही है। ऐसे करके पिन से इसको लगा लिया जिससे कि कपड़ा भी ना हिले और अस्तर भी फिक्स होके रखा रहे एक जगह ही जहाँ पे हम लगाएं। ये मैं मेन फैब्रिक को पिन लगाने के बाद अब मैं कटिंग कर रही हूँ। ये दोनों बाजू एक साथ कट जाएंगी। डबल लेयर कपड़ा भी है और डबल लेयर अस्तर भी है। पहले मैंने अस्तर में काट लिया और उसके बाद मेन फैब्रिक में सारे पार्ट को रख के काट लिया फटाफट से। पूरा ड्राप हम अस्तर में ही लगा लेते हैं। बस ये देखिए अब मैं मेन फैब्रिक को खुली तरफ ऊपर था तो नीचे से उसको भी कटिंग करूँगी। साइड से एक कपड़ा हटा के देखिए ये मेन फैब्रिक में काट रही हूँ। अस्तर तो कटा हुआ है डबल पार्ट में ही है। ये कपड़े का मेन कपड़ा था ना वो वन साइड नीचे की तरफ था तो इधर से बाजू तो खुली रखनी होगी तो उसको मैं धीरे धीरे से ऐसे काट रही हूँ कि हिले ना, हाथ से दबाते हुए। ये देखिए ये मेरी दोनों बाजू भी कट के तैयार हो गए। इसको भी मैं एक साइड रख दूंगी। ये देखिए धागे को मैंने उठाया फोल्ड किया। बहुत संभाल के करना पड़ रहा है क्योंकि ये ना बहुत मुश्किल से। अभी एक्स्ट्रा कपड़ा सारा अस्तर वगैरह मैं इकट्ठा कर ले रही हूँ। मैं मशीन मेरी सिलाई पे बैठ गई है। देखो बैक पार्ट है, इसको मैं अस्तर के साथ अटैच कर रही हूँ। ये सिलाई लगा के वियान हमारा कुर्सी में पानी पी रहा है पंखे लगा के। ये देखिए मैंने अपनी मशीन खिड़की के पास रख रखी है जिससे कि मुझे रोशनी भी अच्छे से मिलती रहती है तो आंखों में ज़्यादा लोड नहीं पड़ता। अंदर रूम में पहले रखी थी ना तो मेरे को आंखों में दर्द होने लगा, चश्मा लगाना पड़ता था। अभी मैं चश्मा नहीं यूज कर रही हूँ। ये देखो बैक पार्ट को मैंने नीचे से फिनिश वाली सिलाई लगा ली। अब मैं इसको कच्चा कर रही हूँ साइड से भी। ये देखिए मेरा ब्लाउज ये सिल गया था, डिटेल वीडियो नहीं बनाई है। यहाँ पे मिट्टी घास मैं इसकी तुरपाई कर रही हूँ बाहर बैठ के, घर के बाहर शाम के टाइम।
ये देखिए ऐसा बना हुआ है। फिर ये चौक से मैंने इस पे तुरपाई के निशान लगा लिए हैं हुक बनाने के सारे। आई बना रही हूँ मैं, इसके बाद हुक लगाऊंगी। ये देखिए हुक का ही तुरपाई अभी तो मैं ही कर लेती हूँ, जब ज़्यादा काम होता है तो बाहर से भी करवा लेते हैं।